अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था बेसिक फिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 हार्मोन्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसमें हमारा कुछ पोर्शन रह गया था। तो ये हम स्टार्ट करते हैं रोज एंड विल्सन की बुक से जो हम पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसका जो एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़े थे एड्रीनल कोर्टेक्स के कौन कौन से हैं, एड्रीनल मेडुला के कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं पेंक्रियाटिक आइलेट्स। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इधर से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो पेंक्रियाटिक आइलेट्स है ना, ये पेंक्रियाज का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है। पेंक्रियाटिक टिश्यूज ही होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो हमारे पेंक्रियाज है ना, उसका फंक्शन तो सेपरेट होता है, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन ऐसा होता है, कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये अब इस पार्ट को हम कहते हैं पेंक्रियाटिक आइलेट्स। ठीक है। अब यहाँ से हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, ओनली 2% ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यू हैज एन एंडोक्राइन फंक्शन एंड दिस कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज द पेंक्रियाटिक आइलेट्स। ठीक है। जो पेंक्रियाटिक टिश्यूज होते हैं उसका 2% पार्ट जो है ना, उसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है। अब वो जो टिश्यूज हैं, आपको पता है वो ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक आइलेट्स या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। अब यहाँ से आपने एमसीक्यू याद करना है कि कितने परसेंट एरिया जो है पेंक्रियाज का, वो कंसिस्ट होता है पेंक्रियाटिक आइलेट्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद अभी हमने पढ़ लिया कि कितना परसेंट एरिया जो है वो इसके ऊपर कंसिस्ट करते हैं। आगे इसमें से हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं। अब यहाँ से 3 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं और डेल्टा सेल्स हैं। अल्फा सेल्स के अपने हार्मोन्स हैं, बीटा सेल्स अपने हार्मोन रिलीज करते हैं और जो डेल्टा सेल्स है उसके अपने हार्मोन्स होते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ना क्या है कि जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, इनकी कब सिक्रीशन ज्यादा होती है, कब इनकी इनहिबिशन होती है और इनके क्या क्या फंक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर। तो जो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो अल्फा सेल्स हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। ठीक है। अब जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। यहाँ से आपने एमसीक्यू दिमाग करनी है कि जो इंसुलिन है वो कौन से सेल से रिलीज होती है, बीटा सेल से होती है। ठीक है। उसके बाद डेल्टा सेल जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन इंसुलिन का फंक्शन, ग्लूकागोन का फंक्शन और सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल, वो कितना होता है। ये भी आपने एमसीक्यू नोट करने हैं, 3.5 एंड 8 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है। ये उसमें है और ये हमारे पास है मिलीग्राम पर 100 ml। तो आपने दोनों इसकी वैल्यूज याद करनी है दोनों यूनिट्स में। ठीक है। अब ये जो हमारा लेवल है ग्लूकोज का, ये 2 हार्मोन जो है वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक होता है ग्लूकागोन और एक होता है इंसुलिन। ठीक है। जो इंसुलिन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है। और जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज करता है। ठीक है। ये दोनों के ऑपोजिट फंक्शंस होते हैं, इसके आपने एमसीक्यूज याद करने हैं। अब हम देखें तो सबसे पहले जो इंसुलिन है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो इंसुलिन है वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, मतलब कि ये प्रोटीन बेस्ड है। हमने इसके स्टार्टिंग में पढ़ी थी, टाइप्स होती हैं हार्मोन्स की, कुछ होते हैं लिपिड बेस्ड, कुछ होते हैं प्रोटीन बेस्ड। ठीक है। तो जो इंसुलिन है वो क्या है, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और इसमें 50 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। ये लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यू आया था पेपर में कि जो इंसुलिन है उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये भी आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद अब ये क्या करता है, मैंने आपको बताया जो इंसुलिन है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है। ठीक है। अब ये कैसे करता है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है। जैसे मैं आपको अब यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, ये हमारे क्या है, ब्लड ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है और ये इसके सराउंडिंग्स में क्या है, टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो इंसुलिन है वो क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, उसको सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो ब्लड में ऑटोमेटिकली उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है। जो सेल्स होते हैं ना, हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं।
जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, जिसके ऊपर आके इंसुलिन अटैच होती है, ठीक है। और इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। जब सेल के अंदर चली जाएगी, ग्लूकोज चला जाएगा, तो जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में रिड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद ये इसका मेजर फंक्शन था, बाकी इसके कुछ और फंक्शंस हैं। और ये इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन इसके कुछ और फंक्शंस यहाँ पे बताए हुए हैं। इट एक्टिवेट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यही वही बात है कि जो हमारी सेल्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उसको ये एक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, जो उसका अपटेक हो जाता है, ठीक है। मोस्टली जो सेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, मसल सेल्स होते हैं और टिश्यू सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर ग्लूकोज का अपटेक हो जाता है, तो जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद इसके और क्या फंक्शंस हैं, इट इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ठीक है। कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, मेनली लिवर में और स्केलेटल मसल्स में। उसके बाद ये क्या करता है कि सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स के अपटेक को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसकी एंट्रेंस को भी इंक्रीज कर देता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो, क्योंकि आपको पता है जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जब अमाइनो एसिड सेल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करेंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रमोट सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिपोजेनेसिस, जिसमें फैट्स और जो हमारे है ना लिपिड्स उनकी सिंथेसिस होती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। मतलब कि अब इसका इस पूरा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। ये इस प्रोसेस को कम करता है इंसुलिन। उसके बाद क्या, इट प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये इसके कुछ और फंक्शंस हैं जो कि इंसुलिन जो है वो बॉडी में परफॉर्म करती है। मेजर फंक्शन इसका क्या है कि इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना होता है। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो अब जिसको सिक्रीशन है वो कब स्टिमुलेट होती है और कब ये डिक्रीज होती है। जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो कब स्टिमुलेट होती है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा और वो ट्रांसमिट कर देगा ग्लूकोज को, कहाँ से, ब्लड से उसको मूव करेगा और सेल के अंदर पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये इस टाइम पे स्टिमुलेट होता है। जैसे कि अब खाना खाते हैं उसके बाद हमारा ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है। उसके बाद जब हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तब भी इंसुलिन की सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये से कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद अब इसका लेवल कम कब होता है, सिक्रीशन इज डिक्रीज्ड बाय सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। जब सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो तब इसकी सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा क्या है, कुछ ऐसे हार्मोन्स जो कि इसकी ऑपोजिट में वर्क करते हैं, वो कौन कौन से हैं, कोर्टिसोल है, सोमेटोस्टेटिन है, ठीक है, और ग्लूकागोन वगैरह। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि किन फैक्टर्स की प्रेजेंस में इसकी स्टिमुलेशन होती है और किन फैक्टर्स की प्रेजेंस में इसकी इनहिबिशन होती है या इसकी डिक्रीज्ड अमाउंट होती है या इसकी सिक्रीशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट क्या था, जो अल्फा सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं ग्लूकागोन, ठीक है। अब जो ग्लूकागोन है उसका फंक्शन इसके ऑपोजिट है, इंसुलिन के ऑपोजिट है। वो क्या करता था, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता था, और जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये इंक्रीज कैसे करता है, इसके दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है। कि जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर होता है, जो हमारे लीवर में स्केलेटल मसल्स में स्टोर हुआ होता है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो अल्टीमेटली जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना वो बनता है, उसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह से, लिपिड्स वगैरह से, उनसे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो जब ग्लूकोज नया बनेगा तो उससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके दो फंक्शंस हैं। उसके बाद हम देखें तो ये कब इसकी सिक्रीशन ज्यादा होती है और कब कम होती है। सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन इज स्टिमुलेटेड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ये इसके ऑपोजिट हो गया इंसुलिन के। और डिक्रीज कब होती है, डिक्रीज बाय द सोमेटोस्टेटिन एंड इंसुलिन, ठीक है। जब हमारे पास ये हार्मोन रिलीज होंगे, इनका लेवल ज्यादा होगा तो जो ग्लूकागोन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन थे। उसके बाद थर्ड क्या था, डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, सोमेटोस्टेटिन। अब ये हार्मोन जो है इसका फंक्शन क्या है, सोमेटोस्टेटिन
इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, जो हार्मोन्स दोनों रिलीज हो रहे थे, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये उन दोनों की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये इसका एक ही फंक्शन है। ये हमारा हो गया पैंक्रियाटिक आइलेट्स का पोर्शन, जिसमें हमने पढ़े तीन हार्मोन्स, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन करते हैं, और डेल्टा सेल्स जो है वो स्मेटोस्टेटिन करते हैं, और इनके सबके हमने अलग अलग फंक्शंस पढ़े। उसके बाद अच्छा, आप यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कंटेंट में, तो ये जो हमारा पोर्शन था वो तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। पैंक्रियाटिक हार्मोन्स हमने पढ़ लिए। बाकी जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा है, मतलब आपने उसको रीड करना है, वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम वो वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं साथ ही। इसमें नेक्स्ट कौन सा हमारा ग्लैंड आता है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीनियल ग्लैंड जो है, इसका स्ट्रक्चर पहले बताया हुआ है, उसके बाद इसका जो हार्मोन है यहाँ से कौन सा रिलीज होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जो पिनियल ग्लैंड है बेसिकली वो एक स्मॉल बॉडी होती है, स्मॉल बॉडी अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल जो है ना वो हार्ट वाले नहीं है, ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी रूफ के साथ ये अटैच होता है ग्लैंड। ठीक है, इसका साइज कितना होता है? 10, सॉरी, इसका जो लेंथ है वो 10 मिलीमीटर लॉन्ग होता है ये ग्लैंड। उसके बाद कलर जो है रेडिश ब्राउन इन कलर। और इसकी जो मेजर हार्मोन जो रिलीज करता है ये ग्लैंड वो होता है मेलेटोनिन। ठीक है, जो मेलेटोनिन है वो मेन हार्मोन जो रिलीज होता है बाय द पिनियल ग्लैंड। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है सेरोटोनिन से, ये जो हमने पहले पढ़ लिया हार्मोन सेरोटोनिन। अब इसकी जो सिक्रीशन है वो कम कब होती है, ज्यादा कब होती है? सिक्रीशन इज सप्रेस्ड बाय डे लाइट। ठीक है, मतलब डे लाइट में इसकी सिक्रीशन कम होती है, और डार्कनेस में जो है लाइक नाइट टाइम में इसकी जो सिक्रीशन है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसकी आपने याद करने हैं। उसके बाद इसके जो फंक्शंस हैं, ये क्या करते हैं? मेलाटोनिन इज बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सर्केडियन एंड डायurnal रिदम्स। ठीक है, हमारी जो भी स्लीप पैटर्न्स होते हैं, जो भी सर्केडियन रिदम्स होते हैं, उसमें इसका मेजर रोल होता है। उसके बाद क्या इसका और क्या फंक्शन है? इसमें ये एक्टिवेट, ये उसमें इन्वॉल्व होता है हमारे मूड में। ठीक है, हमारे मूड को जो है वो इसने चेंज कर सकता है ये मेलाटोनिन। उसके बाद क्या है? थर्ड पे इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन्स बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी, बिफोर प्यूबर्टी, उनकी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्यूबर्टी के बाद ही इनकी डेवलपमेंट होती है सेक्स ऑर्गन्स की, तो उससे पहले जो इनहिबिशन हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है? वो मेलाटोनिन ही कर रहा होता है। तो ये इसके तीन मेजर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि ये हमारे सर्केडियन रिदम्स को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे मूड को भी मेंटेन करता है, और थर्ड पे क्या है? जो इनहिबिशन करता है हमारे सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट की बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, उसके बाद देखें तो अब यहाँ तक हमारे मेजर ग्लैंड्स हो गए सारे जो हमने पढ़ लिए इस चैप्टर में। आगे कुछ ऐसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि जिसके मेजर फंक्शंस तो और हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था एक पूरा डायग्राम के जरिए। जैसे हार्ट है, उसका मेजर फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। किडनीज का फंक्शन क्या है? यूरिन प्रोड्यूस करना। ठीक है, ब्लड को क्लीन करना। लेकिन इनके अपने अपने फंक्शंस के अलावा कुछ और एंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अब वो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं जो कि हार्मोन भी रिलीज करते हैं। अच्छा, इसमें ये टेबल आपने करना है अच्छे से। टेबल यहाँ से मैंने इसको क्लियर पिक्चर के थ्रू आपको शो किया हुआ है। सबसे पहले हम देखें तो किडनी। ठीक है, किडनी का आपको पता है कि इसका मेजर फंक्शन और होता है, लेकिन इसका जो सेकेंडरी फंक्शन है ना वो क्या है कि इसने हार्मोन भी रिलीज करना होता है, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, अब जो एरिथ्रोपोइटिन है इसने कहाँ पे जाके एक्ट करना है? इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है? रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो पे जब ये एक्ट करेगा हार्मोन, तो वहां पे आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये इसका फंक्शन आपने करना है, और साथ में इसका साइट ऑफ एक्शन भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑर्गन जीआईटी। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब इसके दो पार्ट्स बताए हुए हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ठीक है, म्यूकोजा आपको पता है जो इनर लाइनिंग होती है, गैस्ट्रिक मीन स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? गैस्ट्रिन। ठीक है, और इसका जो एक्शन होता है जहाँ पे ये इसने एक्ट करना होता है, साइट ऑफ एक्शन कौन सी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन, ये वाला गैस्ट्रिन। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सिक्रीटिन। ठीक है, और ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो ये इसका फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारे जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है उससे एक और हार्मोन भी रिलीज होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज। और इसका फंक्शन क्या है कि इसने
बाइल और पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना होता है, उसको रिलीज करवाना होता है। उसके बाद क्या है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू से जो है वो लेप्टिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी एपिटाइट में, हमारी फीलिंग ऑफ फुलनेस में इसका मेजर रोल होता है, ठीक है। उसके बाद ओवरीज एंड टेस्टिस। अब इस यहाँ से भी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं इनहिबिन, ठीक है। इनहिबिन क्या करता है कि जो एफएसएच होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। उसके बाद हार्ट, ठीक है। हार्ट से भी एक हार्मोन रिलीज होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि हार्ट से रिलीज होता है, स्पेशली एट्रियल पार्ट जो है ना इसका, एट्रियम हमने पढ़ा, वेंट्रिकल्स पढ़े। तो जो एट्रियल पार्ट है वहां से होता है रिलीज एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, एएनपी। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो नेफ्रॉन के अंदर होती हैं, उसमें सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करना होता है, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से आपको पता है जो बेसिक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एचसीजी, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसने क्या करना होता है कि जो हमारे मेजर हार्मोन्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन, ठीक है। उसके बाद थाइमस जो हमारा ग्लैंड होता है, थाइमस जो है उससे कौन सा होता है रिलीज, थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन जो है उसने क्या करना होता है, टी सेल्स जो हमारे होते हैं लिम्फोसाइट्स, हमने पढ़े व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है टी लिम्फोसाइट्स, तो उसकी ये डेवलपमेंट में इसका मेजर रोल होता है, ठीक है। तो आपने टेबल अच्छे से करना है कि इसमें क्या बताया गया है, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन फंक्शंस, ठीक है। इनके आपने हार्मोन्स करने हैं स्पेशली, और साथ में इनके फंक्शंस कर लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम देखें तो हमारा जो लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का वो है लोकल हार्मोन्स, ठीक है। अब लोकल हार्मोन्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि स्पेसिफिक साइट्स पे प्रोड्यूस होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इनके अपने अपने लोकल फंक्शंस होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन आपने सुना होगा, इसको एक ये इसके ना डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। पहले तो हमने ये याद करना है कि जो हिस्टामिन है वो रिलीज कहाँ से होता है, ठीक है। दिस इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड बाय द मास्ट सेल्स इन द टिश्यूज एंड बेसोफिल्स इन द ब्लड, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से सिंथेसाइज होता है, मास्ट सेल्स, ठीक है। ये सेल्स की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मास्ट सेल्स, ठीक है। या फिर अच्छा, टिश्यूज के अंदर अगर ये सेल्स होंगे तो उनको हम कहेंगे मास्ट सेल्स, अगर ब्लड के अंदर होंगे तो उनको हम कहेंगे बेसोफिल सेल, ठीक है। ये बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप्स होती हैं। तो यहाँ से हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है। अब इसके 2 से 3 फंक्शंस होती हैं। पहले तो ये क्या है, ये कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होती है या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो तब उसके रिस्पॉन्स में हिस्टामिन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया है उसमें हिस्टामिन रिलीज होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज कर देगा। और इसके अलावा क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ब्रोंकाई के, हमारे जीआई ट्रैक्ट के, उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। तो उसमें इसका रोल होता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करना। तो इसके 2 से 3 फंक्शंस आपने याद करने हैं। जैसे अब ये लोकल है ना, मतलब ये स्पेसिफिक पार्ट पे अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक तो ये जीआईटी ट्रैक्ट में कर रहा है, दूसरा ये लंग्स में भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हार्मोन सीरोटोनिन, ठीक है। अब जो सीरोटोनिन है ये कहाँ पे होता है, प्लेटलेट्स के अंदर होता है, इसके बाद ब्रेन में होता है और इंटेस्टाइनल वॉल में के अंदर होता है, ठीक है। ये इसकी साइट्स है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है कि इट स्टिमुलेट्स intestinal secretion and contraction of smooth muscle and its role in ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। इसके 3 बेसिक फंक्शंस यहाँ पे बताए हुए हैं कि ये हमारी जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होती हैं उसको स्टिमुलेट करता है, हमारे स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और ब्लड क्लोटिंग में इसका रोल होता है सीरोटोनिन का, ठीक है। उसके अलावा इसका भी ये फंक्शन होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। थर्ड हमारे पास क्या है, हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये भी टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये लिपिड फॉर्म में होते हैं, लिपिड सब्सटेंसेस होती हैं ये। इसके कुछ फंक्शंस यहाँ पे बताए हुए हैं। पहला तो ये क्या है कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है ये, ठीक है। जब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें जो है ये इन्फ्लामेशन कोज करता है। उसके बाद पोटेंशिएशन ऑफ पेन, ठीक है, पेन के स्टिमुलेशन को इंक्रीज करता है सॉरी। उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस प्रोडक्शन, ठीक है। हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूस होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं ये हार्मोन्स। उसके बाद फीवर में ये इसका लेवल ज्यादा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, ठीक है। उसके बाद हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। उसके बाद ड्यूरिंग लेबर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस बताए हुए हैं जो कि आपने जस्ट इन लिस्ट करने हैं। ये थे लोकल हार्मोन्स जिसमें हमने पढ़ा हिस्टामिन, सीरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंडोक्राइन सिस्टम का।
आई होप कि आपको इसका पूरा जो है वो समझ आ गई होगी। हार्मोन्स हमने पढ़े, डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़े, ठीक है। आपने जस्ट इसमें याद क्या करना है कि ये जो हार्मोन है, सॉरी जो ग्लैंड है, उसकी एनाटॉमी क्या है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका साइज क्या है, उसकी लेंथ क्या है, बाकी इसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके आगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर था सॉरी, ये कंटेंट के अकॉर्डिंग यूनिट 2 ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये पूरा आपने अच्छे से रीड करना है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ ना आए किसी भी टॉपिक में, तो आपने मुझसे पूछ लेना है ग्रुप में, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला यूनिट, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ओके, अल्लाह हाफिज।